मैम मैम आज तो लास्ट मैरिज। संडे को मैंने क्लास अटेंड नहीं करी थी। बाहर गई थी, और अगले संडे को भी मैडम मेरा एग्जाम है, तो अटेंड नहीं कर पाऊंगी। आपका किस चीज का एग्जाम है? अभी ना LT ग्रेड का है, मेरठ में है, 7 दिसंबर को। संडे अच्छा। को ही है ना। और लास्ट संडे ठीक को है। मैम थोड़ा यात्रा पर गई थी, बनारस वगैरह, और शादी में गई थी। ठीक है। ठीक है। कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, बाकी लोग बहुत कम आए हैं आज। जी मैम। और आज हमें करना था, जहां तक मुझे याद है, मैरिज वाला चैप्टर शुरू करना था आज। है ना? यस करियर मैडम। उसके साथ साथ लेते चलेंगे, और मैरिज भी है। चलो अच्छा, एक मेरे पास ना चार्ट आया था अच्छा सा। मैं देखती हूँ, मुझे मिल जाए तो वो चार्ट। हाँ। देखो ये वाला चार्ट देखो। ये आपसे पहले वाली क्लास है, उनका चार्ट है ये। इनकी एजुकेशन देखो। इनकी हम्म। एजुकेशन में ना बड़ा डिस्टर्ब, मतलब बहुत डिस्टर्ब एजुकेशन थी इनकी, 12th तक की तो खासकर। लगता है देखने में। 12वीं तक की शिक्षा, 92 बॉर्न है। हम्म। है ना? तो एजुकेशन के टाइम पे जो इनकी दशा रही होगी ना, ये देखो। केतु की दशा में तो जन्म, बुध की दशा में तो जन्म हुआ। फिर इनकी केतु की दशा स्टार्ट हो गई 93 से। है ना? और 1 साल तक इनकी यही केतु की दशा रही, बुध और केतु, मतलब 2000 तक ये इसी दशा में थे। 8 साल की करीब। उसके बाद इनकी शुक्र की दशा हुई, शुरू हो गई। तो शुक्र अष्टम में है और पाप कर्तरी में है। केतु से जी भी मैम। दृष्ट है, बहुत खराब गई इनकी ये दशा शुक्र की। पढ़ाई को लेके बहुत ही ज्यादा खराब दशा। और इनको प्रॉब्लम पता है क्या थी? बचपन में जब केतु की दशा थी ना, आ, ये ना लिख नहीं पाते थे अच्छे से। इनके हाथों में कुछ, मतलब पेन पकड़ने में या ऐसे जो प्रॉब्लम हो जाती है ना, हाथों में किसी चीज से, वो कहीं ना कहीं नसों से संबंधित भी थी। तो वो इनको प्रॉब्लम थी। ये अभी पहले क्लास में ही हम लोगों ने ये चार्ट डिस्कस किया था। बताओ श्यामलता जी, आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें? मैम इनके जैसे कि जन्म हुआ है बुद्ध की महादशा में ना। हम्म। और और बुद्ध की महादशा में, और बुद्ध के घर में ही केतु बैठा है। तो शायद हाँ। है ना। उस और बुद्ध की भी स्थिति जो है सूर्य से, हम बोल सकते हैं कि बुद्ध सूर्य से पीड़ित है। और शनि की भी दृष्टि बुद्ध पर पड़ रही है, अगर ये देखा जाए। साथ में हम्म। अ, साथ में केतु की दृष्टि जो है, बाद में जब टाइम आया शुक्र की महादशा लिखने पढ़ने के दौरान, तो केतु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही, जो कि अष्टम में बैठा है। हम्म। तो इस वजह से ये सारी चीजें बताती हैं परेशानी वाली। लेकिन ये नसों हाँ। का रिलेशन कैसे मालूम पड़ेगा? देखो, अ, अगर हमें चतुर्थ भाव का सुख देखना है अपनी पढ़ाई का, तो जी फोर्थ से मैम। फोर्थ पे जाएंगे, यहाँ मंगल शनि है। तो हम्म। यहाँ इसके सुख में शनि क्या बता रहा है? थोड़ा सा डिले बता रहा है, सुख देगा लेकिन थोड़ा सा डिले है। मंगल क्या बताएगा चतुर्थ से फोर्थ में? इनको ना खेलने कूदने की हमेशा लगी रहती थी, कि पढ़ो कम, बाहर जाओ और खेलो ज्यादा। तो मंगल का इम्पैक्ट ये आया, जिसका प्रभाव इनके पढ़ाई पर हुआ है ना? उसके बाद अगर आप बुध को देखोगे, तो बुध से चतुर्थ में केतु बैठा है। तो केतु यहाँ परेशान करेगा, और केतु की जो राशि है वो तीसरी है। तीसरी राशि आपके हाथों को बताती है। अच्छा। वहां पे केतु बैठा हुआ है। और जन्म के बाद फिर जो इन्हें दशा मिली, वो पूरी इन्होंने केतु की दशा निकाली। है ना? तो तब से ही इनका ये शुरू हो गया। और पूरी जो शुक्र की दशा थी, उसमें भी इनको बहुत सारे हेल्थ की इश्यूज हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। कुछ घर परिवारों की भी दिक्कतें थी। है ना? कि किसी का सपोर्ट नहीं मिला, भाग्य का साथ नहीं मिला। मतलब इनको ये लगता था कि हमेशा 20-30% ही मुझे भाग्य का साथ मिल रहा है, क्योंकि भाग्य स्थान से 12वां हो गया। और इनको हमेशा ये भी था कि भाई, मेरे जितना मैं एफर्ट्स डालता हूँ ना, तो मेरे गुरुजन भी मेरा उतना प्रेज नहीं करते जितना मुझे मिलना चाहिए था। एक तो ये शुक्र की दशा का भी इम्पैक्ट था। उसके बाद नवी राशि में गुरु बैठा हुआ है, वो नवी राशि में राहु बैठा हुआ है, जो काल पुरुष के 9वें भाव की राशि होती है, ये देखो छठे भाव में।
जी मैम। 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने से छठा चला गया। तो ये सारे इश्यूज थे जो इनके चार्ट में देखने को हमें मिले। ये फीमेल चार्ट है या मेल चार्ट मैम? ये मेल चार्ट है। दिलीप जी, आपने आज एक चार्ट दिया था। हाँ जी आपने ही मैम। दिया था ना? हाँ, वो डिस्कस करना है ना हमें क्लास में। जी जी मैम, कर दें तो आप अच्छा हाँ होगा हाँ, आपके लिए। बताइए ना, मैं देख, बताओ आप किस, एक बार देख लेते हैं तो किसका चार्ट है वो। मतलब हमने एक प्रैक्टिस क्लास में किया था डिस्कस, तो सबने हमें हम्म, कुछ कुछ तो बेसिक बेसिक तो हम देख पाए। अ, तो अच्छा, अ, मैं लगा लेती हूँ। दो ये मिनट एक मेल मिनट मुझे चार्ट है क्लियर ना, बताएं। जो आपने दिया है? जी मैम, 29 अगस्त 8 2010, 13:50, जालंधर पंजाब। जालंधर। क्या आपने इसमें बहुत सारा कुछ लिखा भी हुआ है इसके बारे में ना? हाँ जी। एक तो ना मैम, ये बच्चे का बचपन बहुत अच्छा गया है। 2021 में कुछ ऐसा हुआ, षडाष्टकी हमने देखा था। हम्म। तो उसमें ना इस बच्चा ना अपने नेबर्स के यहाँ रहने लग गया। मम्मा पापा का आपस अच्छा में झगड़ा हुआ। तो ये 5 सालों से अच्छा अच्छा। नेबर्स के यहाँ रह रहा है। और मतलब अच्छा, तो इसके मम्मी हाँ, पापा कोशिश नहीं करते वापस लाने की? मम्मा अपनी मम्मा पापा के पास चली गई है, और पापा हैं वो जेल में है 5 सालों से। तो हम्म। मम्मा के मतलब जो बच्चे के ननिहाल है, वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं हम आपकी हम्म बेटी को तो रख लेंगे, पर लड़के को नहीं रखेंगे। मतलब उनकी लड़का लड़की दो भाई बहन है ना, ये लड़के का चार्ट है, हम्म। भाई का चार्ट है। वो कह रहे हैं हम्म। हम अपनी बेटी को और उसकी बेटी को रख लेंगे, पर लड़के को नहीं रखेंगे। तो ये नानी। पिताजी जो जेल में गए वो मम्मी पापा के झगड़े की वजह से, या किसी थर्ड हाँ जी पार्टी का झगड़ा भी बीच में आ गया था? मैम, वो इसलिए गए क्योंकि ना वो नशे बेचते थे, और चोरी अच्छा। करना, नशे बेचना। तो घर में केओस सा था, हम्म तो इस चक्कर में वो गए। हम्म। तो वही था कि बच्चा थोड़ा सा ना तो परेशान था। देखा जाए तो इनकी शुक्र की जो दशा है ना वो अच्छी नहीं गई, हम्म। है ना? भाई, परिवार में किसी ना किसी चीज को लेके कलह हो रही है, तो इसका मतलब पूरी सी ही शुक्र की दशा मान लो आप। हाँ जी। है ना? काफी सारा कुछ लिखा है आपने तो इसमें। पर इसका चलो आप बचपन बहुत बताओ, अच्छा आप गया। लोगों ने क्या डिस्कशन किया दो हमने तो हजार बहुत कुछ देखा इक्कीस था मैम में? उस वक्त। हमने ना यहाँ पे उसका स्वभाव थोड़ा देखा था, और सूर्य से हम्म नवक बनाकर और सूर्य को लग्न बनाकर देखा था हमने। इसके फादर हम्म को देखा था सबसे ज्यादा, हम्म क्योंकि उनकी वजह से ये बेचारा बच्चा इनके पास रह रहा है, इसलिए। हम्म। ठीक है, और बताओ। तो मैम यही था मुझे मैम, तो हम। हम्म। मैम इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ना, अगर बच्चों माता पिता का रोल है दोनों का, तो अगर हम बच्चे की हम्म पत्नी से देखें, तो जैसे कि चतुर्थ माँ का भाव है, तो उसमें जो है शनि की राशि है, और शनि हम्म 11वें भाव में बैठा है और मंगल के साथ बैठा है। तो हम कह सकते हैं हम्म कि का भी स्वभाव थोड़ा तेज तो होगा, जो लड़ाई का कारण बनता होगा। साथ में हम्म अगर हम देखते हैं पिता के भाव को, तो वो नवम भाव है, कर्क राशि है, जो कि कर्क राशि 3 6 9 10, कर्क राशि तो है, लेकिन वो साथ में मतलब इसको भी मानेंगे ना, सूर्य और केतु के बीच में है राशि, तो वो भी ठीक नहीं है। और चंद्रमा जो है नवमेश होकर छठे भाव में चला गया है। हम्म तो इसकी वजह से, और फिर वैसे मैम मतलब मुझे ना मम्मी की ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है पिताजी से ज्यादा। पता नहीं क्यों, हम्म क्योंकि हाँ, क्योंकि सूर्य तो दसम में भी बैठा है जो पिता का है, उससे नवम 7 8 वही चंद्रमा मेष का, और हम्म। चंद्रमा माता का कारक है, वो भी मेष का है, मतलब वो भी ये बताता कि माँ का स्वभाव तेज है। और और मैम आप बताइए, सही बताया? देखो, जो इसमें मुझे लग रहा है ना,
चंद्रमा से कितने सारे ग्रह षडाष्टक में, है ना, जी 6 मैम। 8 में चंद्रमा से सारे ग्रह यहाँ पे बैठे हैं। तो जी। एक तो ये परेशानी का कारण है। अच्छा, एक चीज और पूछ लेती हूँ, दिलीप जी इनके पिताजी का कुछ बाहर आना जाना ज्यादा था क्या? हाँ जी मैम, वो ना ड्राइवर का काम करते थे। अच्छा, तो उसी के दौरान ये सब ये चीजें करते होंगे ये, हाँ जी, वो है ना। सप्लाई और ये वगैरह करना इनका ना। उजागर बाद में हुआ होगा, लेकिन मुझे जो लग रहा है ना कि ये करते तो पहले से ही होंगे, मतलब बच्चे के जन्म से ही या उससे पहले से ही करते होंगे ये काम, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना। अब वो इसलिए आया क्योंकि इनकी बच्चे की जो दशा है ना, वो केतु में उसका जन्म हुआ। अब ना बिल्कुल 2010 अगस्त पे ही चलते हैं जब इसका जन्म हुआ। ये देखो यहाँ से, केतु यहाँ सूर्य। पे इस बच्चे का जन्म हुआ केतु शुक्र में, है ना। केतु की दशा, भाई ठीक है इसका जन्म हुआ अगस्त में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दशाओं का ना थोड़ा पीछे से प्रभाव जब कंसेप्शन टाइम होता होगा तब से भी होना शुरू हो जाता, क्योंकि वो तो एक आत्मा है जो कहीं ना कहीं से आ रही है ना। तो उसका हम्म। भी कुंडली का प्रभाव हमारे ऊपर होगा। तो ये पूरी केतु की दशा इनके पिताजी के लिए बहुत अच्छी नहीं है, और इसमें ना इनके किसी पड़ोसी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है पिताजी के साथ, आस पड़ोस वाले का। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हमने देखा है वो सब चीजें, हाँ जी बिल्कुल। आस पड़ोस वाले का क्यों होगा? क्योंकि तीसरी राशि में केतु बैठा है, भाव वो 8वां हो गया, है ना। हम्म। और आप ये देखो, ये पिताजी का कर्म, जिसमें पिताजी खुद बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है ना? पेन लेके दिखाऊंगी। जी 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 जी। उनका लॉर्ड जाकर अपने से हम्म, दसम में। ये पिताजी, ये पिताजी का कर्म, ठीक है। हम्म। राशि कौन सी है? मेष राशि, मंगल की मुद्रा को। है ना। ये हो गया पिताजी का यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं, यानी कर्म से कनेक्शन हो गया यहाँ पे। ये इनके सुख से भी यहाँ पे हम्म। कनेक्शन हो गया, और ये इनके अष्टम से भी यहाँ पे कनेक्शन हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ से और यहाँ से इनके पड़ोसियों को जोड़ा जा सकता है, जिनका इन्वॉल्वमेंट था, और असली प्रॉब्लम का जो कारण था ना वो इनके पड़ोसी थे। या तो इनके हम्म। पड़ोसी होंगे, उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमने ये काम नहीं करना चाहा, किसी ने हमें उकसाया, या किसी का इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये हमने काम शुरू किया लाइफ में। कोई छोटी बहन है इनकी? हाँ जी है। मतलब छोटी इस बहन बच्चे से, की छोटी हाँ, बहन है। नहीं नहीं नहीं, पिताजी की छोटी इनके बहन। पिताजी की भी छोटी बहन है। तो मुझे लगता है कि उनके साथ भी रिलेशंस वगैरह में प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा। वो देखना नहीं पसंद करते एक दूसरे को। ये जो मतलब इनका बहन बुध है ना, अच्छी है। हाँ बहन, वो ठीक है, बहन अच्छी है, वो बात अलग है। ये सारी प्रॉब्लम का कारण इनका बुध ये वक्री होके बैठा है। और आप पूछना जरा, ये जिस चीज में फंसे हैं ना, ये इस बुध की वजह से ही फंसे हैं। या तो ये मल्टीपल उससे केसेस है मैम रिलेटेड इनके कोई, ऊपर। हाँ, या तो कोई ना कोई पड़ोस में ऐसा था इनके, या फिर मे बी उन्होंने इसको आगे जाके कोई बिजनेस की तरह करना चाहा हो। अब मुझे इसका ज्यादा आइडिया है नहीं, जो एग्जैक्ट रीजन आपने होगा। राइट कहा मैम। इनका ना दो हमारे यहाँ परिवार है जो यही काम करते हैं, तो उनका कंपटीशन होता है हम्म, ना कि कौन ज्यादा बेहतर कर पाए, ज्यादा सेल कर कर ज्यादा प्रॉफिट ले पाए। तो फिर जब वो फंसते हैं तो एक दूसरे का नाम लगा देते हैं। तो ऐसा, अच्छा, चलो नया ही जब केस है ये बिल्कुल एकदम। नहीं, आपने एक्यूरेट पकड़ा मैडम वो, कि हाँ नहीं, उस वक्त लेकिन ये कोविड समझ का में आ टाइम था। जाएगा। हाँ, को ये बिल्कुल नशे वो बेचने का रहा टाइम होगा। पीक पर था। हम्म और हम्म इनको ये था कि क्योंकि जब पकड़े जा रहे थे, मतलब पुलिस इजीली पकड़ पा रही थी क्योंकि लोग घरों में थे। हाँ तो जब वो फंसते थे वो इनका नाम लगा देते थे, जब ये फंसते थे ये उनका हाँ, नाम वो हाईलाइट कर देते थे। पड़ोसी ही इनके जीवन का सबसे बड़ा जो है ना, मेन प्रॉब्लम क्रिएटर तो वो ही बने हैं। अब और मैम बच्चे को देखो, बच्चे को इनकी देखो। ना एक बुआ है। मतलब हाँ, इनके पापा की, ये बच्चे का चार्ट है, बच्चे की पापा की एक बुआ है। उसका पापा की, बहुत रुक जाओ, पहले इन्वॉल्वमेंट पापा रहा की है। बुआ तक पहुंचते हैं। पहले पापा बुआ तो, हाँ जी। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, बुआ मतलब बुध हो गया, बहन बुआ हाँ सब बुध ठीक है। ही है। अच्छा, ठीक है वैसे भी ठीक है। बुआ कौन हुई? पापा, और पापा की बुआ हुई मतलब पापा के जो पापा हैं उनकी बहन। हाँ जी। पापा के पापा यहाँ आ गए, हाँ उनकी जी। बड़ी बहन या छोटी बहन? उनकी छोटी बहन। उनकी छोटी बहन आ गई ये, यानी इनका इन्वॉल्वमेंट था। 1 2 3 4 5।
तो कैसे भी देखो आप, वैसे बुध से आप बुआ बहन ये सबको ना हम बुध से देखेंगे। हाँ जी तो ठीक। बुध ही इनका पापा के लिए तो बुध ही है, सीधा सीधा पिता से धन स्थान में बुध बैठा हुआ है, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। और कर्क लगन का चार्ट है पिता का। तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा? बुध कभी भी अच्छा नहीं कर सकता अपने पिताजी के लिए तो। हम्म। ठीक है। ठीक। और आप इनके बारे में देखो कि ये अपने ठीक। पड़ोसी के यहाँ क्यों जाके रह रहे हैं। थर्ड हाउस, मंगल, दोनों एक साथ हैं। और साथ में शुक्र, पता है क्या बता रहा है उसे? वहां उस बच्चे के खर्चे देख रहे हैं वो पड़ोसी, उसके खर्चे भी वही उठा हाँ रहे हैं। जी। और मैं भी उन पड़ोसियों को ना उस बच्चे से प्यार भी हो गया। हाँ जी। हाँ जी, ऐसा भी हो बचपन सकता है। से ही। क्यों ऐसा है? बिल्कुल। क्योंकि पड़ोसी का प्रेम ना यहाँ पे है। यहाँ पे राशि देखो और ये बच्चे का खर्चा देखो। अब पड़ोसी ने उसको अपना काम समझ लिया है कि चलो इस बच्चे की परवरिश करना भी हमारा काम सही हो गया। लेकिन इस बच्चे को ना प्रॉब्लम आएगी पड़ोस में रहने से आगे। ओके। क्यों आएगी बताओ? या तो ये छोड़ देगा, मुझे लग रहा है अभी अभी आप पीछे से अभी कुछ टाइम से क्या चल रहा है अभी इसका पड़ोसियों पापा के दो साथ। महीनों के लिए जेल। ये मैम हमारे ही घर रह रहा है, हम ही वो पड़ोसी हैं। तो तो पहले ही बता देते। तो हाँ जी। नहीं, तो जो ये मुझे हमारे लग घर रहा है मतलब कि अब अच्छे इनके रिलेशन है अभी तक तो। अच्छे रिलेशंस हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कोई परेशानी मतलब आ सकती है, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि इसके चार्ट में भी तो बुध वक्री है, चार्ट तो ये इसका भी है। समझ रहे हो ना? हाँ जी। अच्छा चलो इसको और देखते हैं थोड़ा सा, है ना। इसको हम कहीं बुध की दशा से रिलेट करते हैं, कहीं पे दशा आई है। जैसे देखो यहाँ पे ये दशा आई थी और ये केतु, ये दोनों में आप रिजल्ट सोचो जरा क्या रहा हो। सितंबर 24 से लेके और अप्रैल 25 तक, इसके बीच में कहीं, खास कर ये फरवरी अप्रैल के आसपास। एग्जाम्स थे और मैम ये पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था, ऐसा ही कुछ था उस वक्त। मेजरली तो ऐसा ही था, कुछ उससे ज्यादा कुछ ऐसा मतलब इसने ऐसा ठीक है, सच कुछ किया नहीं समझ मतलब। गई मैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, है ना, कि इसका ना आप कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ ले। बाकी अपना चार्ट भी देख लेना एक बार, है ना। आप तो देख ही सकते हो अपना चार्ट, है ना। पर हाँ, इसके लिए ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमें है कि भाई यहाँ पर रह रहा है, पढ़ रहा है, कुछ समय के बाद जब ये थोड़ा मैच्योर होगा, इसका घर ही पास में है, तो अपनी अब जिम्मेवारियां उठा लेगा। बाद में चाहे तो अपनी मम्मा को वापस बुला ले घर पर। हाँ भाई, मेरे ख्याल से तो जिम्मेदारी इनकी मम्मी मम्मी को ना आपको बताना चाहिए, इनके किसी बुआ किसी को तो इन्वॉल्व करो। हाँ। नहीं, इनकी इन्वॉल्वमेंट है। जो इस लड़का, इसके पापा है ना, हम्म। इसके पापा उस हैं, उनकी है। उसकी उनकी बुआ यहीं पर घर में रहती हैं। पर वो इनकी जिम्मेवारी नहीं बच्चे की खाने पीने की या पढ़ाने देखो की मेरा लेती। कहने का सीधा सा मतलब है, कल को अगर बच्चे को कोई परेशानी आई, मान लो हेल्थ में आ गई, है ना, या हम्म। किसी भी चीज में आ गई, तो 1 मिनट लगता है किसी का भी नाम लगाने में, ये तो है है ना। मैम। तो ये इवन यहाँ पे उनके मेरे को लग पेरेंट्स रहा है। ध्यान भी नहीं देते हैं इसको। बहुत बुरा बीमार हुआ था, तो वो हम्म। उन्होंने मतलब फोन कर कर पूछना भी नहीं, देखना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे फोन पर फोन ही बंद कर दिए थे कि ये ही खर्चा उठाएं। हम्म। तो वो बच्चे को भी उतना प्यार ही नहीं है मदर से। वो होता है ना एक अटैचमेंट, वो बच्चे को भी नहीं है। हम्म। और बच्चे को तो खैर क्यों ही होगा भाई, बच्चा तो हाँ, बस ठीक उसको बात है। एक ही लालच है कि मेरी बहन वहां है, मैंने उसको देखना है। बस उसको यही लालच हम्म। होता है कि मैंने अपनी बहन को देखना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे मुझे उस पर फोन से बात करनी है। वो बस उसका मदर से इतना ही इंटरेक्शन है कि मेरी बहन से बात करवा दो। मैम ऐसा इसलिए हो सकता है क्या, क्योंकि लग्नेश मतलब लगन से चंद्रमा छठे है, और 6th हाउस से हम वो देखते हैं कि जो मन नहीं मिलता, विपनस्था एक शब्द आया था, जो भाषा शास्त्र में, वहां से देखा मैंने। लग्न से हम्म। छठे है चंद्रमा, तो उसका मन नहीं मिला होगा, और लग्नेश मंगल से अष्टम है, तो चंद्रमा हम्म। दोनों से ही अच्छा सही नहीं है, अच्छी जगह नहीं है। इसलिए भी इसका हाँ मन हाँ हाँ, माता से। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे और बहुत, मैंने ना इसका चार्ट जब देखा था तब सूर्य से घुमा के देखा था,
सूर्य से नवम से। तो इसके फादर का स्वभाव और जो उन्होंने ड्रग्स का कारोबार मतलब जो भी किया है, वो हम्म। 6 और 12 का संबंध ज्यादा बन रहा है ये। समझ गई, मैं 6 में समझ आ गई। गई ऐसा। हम्म। तो ये इतने टाइम तक बच भी गए, क्योंकि मुझे लगता है गुरु शुक्र थे, इतने टाइम तक ये बच भी गए। उन्होंने किया सब काम, बच भी गए। और फिर इनको जेल की हम्म। कोई मैम आप दशा लगा दी प्लीज, मैं याद नहीं है किस दशा में इनको जेल हुई, 2021 में। 2021 में शुक्र चंद्रमा में। दिसंबर चल रहा था। हाँ, शुक्र हम्म। चंद्रमा मतलब 9th हाउस का ही लॉर्ड हो गया ना। अब हम्म। एक सेकंड, केतु का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, बताओ। हम्म। राहु का बताओ। मैम आप 20 लगा लीजिए, यही ना, 1 10 20 लगा लीजिए, मतलब अंदाजन। एक मिनट। 1 10 20। 1 10 10 20 फिर हजार एक बीस 11 ही कर लीजिए मैम, अगर एग्जैक्ट वही लगा रहे हैं गोचर, क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे मुझे याद है। मतलब नवंबर कर दीजिए, नवंबर कर इसको दीजिए। 1 नवंबर ना, हाँ जी। 2020। हाँ। हाँ जी। हम्म, एक सेकंड, मैं 1 मिनट ले रही हूँ, है ना। 1 मिनट में आती हूँ, आप देखो जरा। चलो बताओ, आपने राहु का क्या क्या देखा। एक मिनट रुको। इस चार्ट के लिए ना मैं गोचर एक बार अलग से लगा के देखती हूँ। ठीक है, एक की डिग्री देखनी थी बस। चलो अभी बताओ। अभी ना मेन मेन प्लैनेट लिख लो। शनि यहाँ था गोचर में, केतु यहाँ था, राहु यहाँ था, मंगल, जुपिटर, सूर्य। बताओ क्या समझ में आ रहा है। बच्चे का तो स्थान परिवर्तन बता रहा था ये, इस टाइम पे गोचर के हिसाब से, और मतलब शुक्र चंद्रमा तो के हिसाब से तो है ही, गोचर के हिसाब से बच्चे का स्थान परिवर्तन। कहाँ गए सब लोग। हाँ जी जी मैम। मैम। जी मैम। मैम स्थान कुछ तो परिवर्तन बताओ। कैसे देखा? बता। कैसे देखा? अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पहले बताने दो सबको। जी मैम। अच्छा, इससे पहले कोई इनके ऊपर वो भी था क्या, जैसे कोर्ट में कुछ वो चल रहा हो, वो भी चला होगा ना कुछ कुछ टाइम। जी। पिछले महीने मतलब इससे पहले। मतलब आप प्रेजेंट कह रहे हो या मैम 2020 की बात कर रहे हैं? 2020 की बात कर रही हूँ। मैम जस्ट उनकी पहले से चल रहे थे ना, 2017 18 या 16 से भी चलते हो तो हमें पता नहीं, पर उस वक्त तो उसका, उसके ना मम्मा पापा की डेथ के बाद, मतलब इसके पापा के मम्मा पापा की हम्म। डेथ के बाद चीजें थोड़ी खुलने लगी थी, क्योंकि पहले मम्मा पापा इसकी हम्म। चीजों को हाइड कर देते थे, छुपा देते थे, क्योंकि देखो क्या होता पापा। है ना, ये जो जेल वाला कॉम्बिनेशन होता है ना, ये जनरली शनि और केतु से बनेगा, है ना। तो हमें क्या देखना होगा, जब भी पिता के लिए कोई हानि देखनी है तो क्या क्या देखेंगे। नवम भाव, सूर्य, पिता का सुख, है ना, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पिता की अगर बात करें, तो सबसे पहले जब गुरु जी का ना गोचर वाले चैप्टर पढ़ना,
है ना। उसमें पिता का ये सारी चीजें बताई हैं। ये पिताजी हो गए, पिताजी का सुख ये है। यहाँ पे ये सूर्य खुद बैठा हुआ है, यानी कि वो उसे तालमेल बनाने की कोशिश तो बहुत कर रहा है, लेकिन यहाँ से देखो शनि की दृष्टि प्रभाव है, यहाँ से देखो मंगल का दृष्टि प्रभाव है, गुरु यहाँ बचाने वाला नहीं है। और ये जो इनका 9th हाउस है ना, इसमें शनि और केतु की भी दृष्टि का प्रभाव है। गुरु किसी को नहीं देख रहा, गुरु पत्रिका के सूर्य को देख रहा है बस, ना 9th हाउस को देख रहा है, ना गोचर के सूर्य को देख रहा है, किसी को भी नहीं देख रहा है ना। और बच्चे के हिसाब से देखोगे तो राहु के ऊपर से गुरु का ट्रांजिट और त्रिकोण में चंद्र है, चंद्रमा। ये बच्चे के लिए भी ना एक तरीके से आप, क्योंकि चंद्रमा क्या होता है ना, वो ब्लेम भी देता है, तो इनको तो मिले ही जो मिले, बच्चे के लिए भी ब्लेम का कारण बना होगा ये वाला टाइम। ये हम 3-4 महीने ऐसे ही घूमते रहे, अपनी बहन के वहां चले गए, बड़े मतलब जब हमने फिर देखा ना कि कोई भी जिम्मेवारी नहीं बच्चे की ले रहा, फिर हमने कहा था हम देख लेंगे। तो 3-4 महीने बिल्कुल सही बात है, बहुत ट्रैवल किए थे बचने के लिए, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी कभी उधर भाग रहे हैं। तो बेसिकली इस टाइम पे नहीं हुआ ना फिर उनका जेल। हाँ, तो भाग ही रहे थे, बच हाँ रहे थे वही उस तो मैं समय। कह रही हूँ ना, फिर इस टाइम पे नहीं हुआ उनका जेल, फिर उनका टाइम थोड़ा चेंज हुआ होगा। इसका मतलब फिर जो उनका जेल हुआ वो हुआ तब ये केतु यहाँ आ गया। हम्म, एग्जैक्ट हो बताओ सकता कितने महीनों बाद की बात होगी तो। है। फिर आप लगा लीजिए अप्रैल में 21 हो जाएगा ना, दो हाँ हजार इक्कीस अभी के रुक जाओ, अभी रुक जाओ, फिर अप्रैल वही मई तक। चार्ट लगाएंगे ना। तभी तो मैंने कहा कि यहाँ ट्रेवल दिख रहा है। 10 तारीख लगा लूं अंदाजे से। हाँ जी, अंदाजा लगा लीजिए। दस अब मई ही कर अप्रैल देना, मई ही कर दीजिए मैम, क्योंकि फिर तो अच्छा कंफर्म ही हो जाएगा, मई जून में तो चले ही गए। चलो अंदाजे से देख लेते हैं हम। अभी तो वृश्चिक में ही है ये आपका। अम, ये आ गया। अब ये देखो, यहाँ राहु तो केतु वही है, गुरु यहाँ आ गया, शनि यहाँ है, सूर्य यहाँ आ गया, ये मंगल यहाँ। मंगल केतु का योग हुआ यहाँ पे। हम्म। यहाँ ना शनि का भी कोई इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था केतु के साथ में, बस मुझे वही लग रहा है कि मैं शनि के इन्वॉल्वमेंट को कैसे देखूं, क्योंकि जेल के केस में ना, आप एग्जैक्ट डेट निकालो तो जरा इनके पिताजी की। तो मैम कंफर्म ही करना है, फिर आप लगा ही लीजिए, अक्टूबर लगा लीजिए, वो तब तक तो था ही उसमें जेल में। नहीं मतलब जब ये गए थे तब की डेट पता है आपको। एग्जैक्ट तो नहीं मैम पता, एग्जैक्ट नहीं पता, पर हाँ उस साल में ही चला गया था जेल। 21 अच्छा या मैम, 20 इसके में। ऊपर इसने ना अपनी बहन का, इसके पापा हैं, उसकी बहन, हम्म, बहन के घर में भी झगड़े करवाए, उनकी प्रॉपर्टी बिकवा दी। नहीं नहीं एक मिनट, आप लोग कंफ्यूज करो, पापा की बहन। पापा ये की बच्चे का बहन चार्ट मतलब। है, ये बच्चे का चार्ट है। इस हाँ। बच्चे का पापा जो आप 9th हाउस से देख रहे हो, अब हम्म मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, हम्म। ठीक है ना। इस बच्चे के पापा की जो बहन है ना, छोटी ना। छोटी बहन, उसके हम्म इन्होंने उसके इन्होंने घर में जाकर रहा कुछ समय, और वहां भी नशे बेचे, उनका घर बिकवा दिया। उनके पास बहुत हम्म बड़ा गांव का घर था, पंजाब में बहुत बड़े घर होते हैं। घर बिकवा दिया, उनके ऊपर किसी को मारने का केस डलवा दिया, और खुद की भी चोट लगवाई, और वापस यहाँ पर आ गया। ये भी किया इसने। हाँ तो ये तो देखो, ये बहन है छोटी बहन, ये उनका घर आ गया, वहां पे राहु बैठा हुआ है, तो बहन के घर में तो सुख ही नहीं है, सुख है नहीं ना बहन के घर में। हाँ, तो इसके जाने से वो उनका घर भी तबाह हो गया, और वो बेचारे अब रेंट पर रह रहे हैं, टेनेंट। और उन्होंने भी हो सकता है स्थान परिवर्तन उसी टाइम किया हो, ये शुक्र चंद्रमा राहु की दशा से ही उनका भी कुछ ना कुछ स्थान स्टार्टिंग हुआ परिवर्तन, हो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो बेचारे अब किराए के घरों हाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि अपना गुरु घर का बेचकर। ट्रांजिट राहु के ऊपर और चंद्रमा का त्रिकोण ना कई बार स्थान परिवर्तन को भी बताता है। भाई ये कहाँ हो सब लोग, किसी का भी वीडियो ऑन ही नहीं हो रहा। मजा नहीं आ रहा Oh, पढ़ाने में बिल्कुल भी। oh, sorry, madam. Okay. नित्या जी, दिलीप जी आप बात कर रहे हो, वीडियो ऑन करो। प्रेम शंकर प्रसाद जी, सोमेश जी, वीडियो ऑन लेट कर करो सब। हम क्लास लगा रहे हाँ लेट कर दो, मैं भी लेट जाऊंगा, मैं क्लास ऐसे ही लूँ। हैं।
आप देखो कितना मजा आ रहा है इस चार्ट में, है ना। ये लेकिन चार्ट ना मैडम बड़ा मुझे केओटिक है। ये जो जेल वाले चार्ट है ना, इसमें शनि केतु मंगल का इम्पैक्ट दिखेगा। पर क्योंकि योग जो है ना बंधन का, वो शनि केतु का है। तो हमें जेल वाले चार्ट इकट्ठे करो आप सारे पहले। मैम मेरे पास है एक। हाँ, उसमें जब जेल गया क्या क्या प्रोसेस हुआ आप देखो, वहां कहीं ना कहीं केतु का इन्वॉल्वमेंट आएगा। आपके 12वें भाव से केतु शनि का कोई योग बन रहा हो, जैसे इनके पिताजी के, पर वहां पे मंगल था। मंगल आया था, मंगल का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है क्योंकि पुलिस तो है ही ना। तो 12वें भाव से केतु बैठा था, पुलिस वहां पे आ गई लेने के लिए। लेकिन शनि क्यों नहीं आया? शनि का ही तो समझ में नहीं आया। अच्छा मैम, अभी भी शनि, इनका पापा फिर बाहर आए थे रिसेंटली, फिर जेल गए हैं शायद, ये महीना हुआ होगा, ज्यादा दिन नहीं, तो वोट गोचर में दिख जाएगा। हाँ वो ही तो देखेंगे ना, महीना हुआ होगा। आप तो आप हम देख लेते हैं शनि को, देख लेते हैं। अभी शनि यहाँ है, केतु यहाँ है, सूर्य के ऊपर से। अभी तो केतु सूर्य के ऊपर से चल ही रहा ओके, है ये ना। और 2-3 शनि दिन के के लिए आए त्रिकोण थे में ये बाहर। हाउस आ ही गया ना, 5th वाला। और मंगल का अगर देखो यहाँ पे, 1 महीना पहले की आप बात कर रहे हो ना, मंगल तुला राशि में था उस टाइम, हम्म। यहाँ मान के चलो। अभी तो वृश्चिक में है ना। सूर्य वृश्चिक में है, सूर्य भी तुला राशि में रहा होगा। फिर राहु 11वें से था। डेट निकालो खूब सारी ना, ऐसे एक्सीडेंट्स वाली डेट, जेल जाने वाले डेट्स, वो सब लेके आओ। ये तो पता नहीं मुझे, मैं पता कर लूंगा, शायद पता हो उनको तो। हाँ, वो अच्छे से पता करना, इवेंट्स की डेट्स हों तो, और इस बच्चे का, एग्जैक्ट गोचर लगाना सही रहेगा। मैम जब हमने देखा था तो इस बच्चे का हम देख रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, आप देख सकते हो। हाँ, सूर्य वैसे तो बलवान है, पर दशा देख लो एक बार। अभी दशा अभी अच्छा शुक्र की है, आगे सूर्य की सूर्य आएगी आ आएगी, जाएगी। लेकिन तो टाइम है। हाँ अभी जी। तो बहुत टाइम है। और शनि को अगर देखोगे तो शनि मंगल के साथ है भाई। पहले तो सबसे ज्यादा प्रभाव, क्योंकि अभी दशा बहुत आगे है सूर्य की, हो सकता है कार्य करने के तरीके में सन का प्रभाव आए। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी इसकी जो होगी ना, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं टेक्निकल लाइन में जा सकता मैम इसके आईटी, जो अच्छा। हम्म, है। हाँ बिल्कुल। हाँ। मैम मैंने एक चीज ही देखी थी, ये जो मंगल और शनि, सॉरी मंगल और शुक्र लग्नेश, मैम हाँ। सॉरी, वो मंगल षष्ठेश भी है, तो वो उसके हम्म। लाइफ का स्ट्रगल दिखाएगा। वो 11th हाउस में चला गया, स्ट्रगल की वृद्धि हो गई, लगन की भी हुई पर हम्म। स्ट्रगल की भी हो गई। शुक्र है वो 12th हाउस का लॉर्ड, 12th हाउस में उसकी मूल त्रिकोण है, वो लग्नेश के साथ आ गया, और शनि इसके साथ है ही। तो इसके हेल्थ प्रॉब्लम्स और लाइफ में स्ट्रगल तो बढ़ ही गया ना ज्यादा। और लग्नेश के हाँ, साथ और भी आगे जो शुक्र इसकी शनि है। चंद्रमा की दशा आएगी ना, वो इसके हम्म। लिए बहुत अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि उससे सारी दशाएं लगभग लगभग 6-8 में आएंगी। अच्छा। और वो महादशा नाथ भी थोड़ा सा वीक है, और भाग्येश होके छठे में बैठा है। सूर्य तो फिर भी अच्छा सही जाएगा। मैम एक क्वेश्चन पूछना था, जिसका लग्नेश 12th हाउस के लॉर्ड के साथ होता है वो अच्छी बात नहीं होती? मतलब जैसे कैरेक्टर को लेके, या मतलब जैसे हम 12th हाउस से देखते हैं कोई भी चीज जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें मैंने हम्म। कुछ चार्ट्स देखी थी, कुछ अच्छे लोग नहीं थे, उनके 12th लॉर्ड लग्नेश के साथ था। तो ये वही चीज देखते हैं, मतलब देखो, कुछ भी गलत हर काम बार कर एक ही सकते चीज हैं। नहीं देखेंगे, बहुत सारी चीज देख सकते हैं, है ना। जो आप बात कर रहे हो, ऐसी कोई भी मतलब बात हो, या उसमें ना कहीं हमारे कर्म में भी उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर हम अच्छा। ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो 10th हाउस से या 10th राशि से उसका कोई ना कोई लिंक हो। मैम मैंने ये भी देखा था इनके चार्ट में कि ये कुछ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर काम करना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ये सब कर सकता है ना बच्चा। बिल्कुल कर सकता हूँ।
आपको बच्चे का क्योंकि इंटरेस्ट भी समझ में आ गया होगा अभी से। हाँ, वो आर्टिस्टिक तो है वो बच्चा मैम थोड़ा। हाँ हाँ, आर्टिस्टिक तो होगा बिल्कुल। वो तो तो होगा, कोई दिक्कत उसमें तो, क्योंकि दशा ही शुक्र की चल रही है ना अभी। तो वो दशा हाँ का जी, तो सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा ही रहेगा। हम देख रहे थे कि राहु इनके धन भाव में बैठा है, गुरु हम्म। पंचम में है, और एक मूल त्रिकोण गुरु की धन भाव में है। तो कहीं ना कहीं धन भाव में राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है ना जी। राहु हाँ, हो सकता है। अनकन्वेंशनल वर्चुअल। अच्छी कुंडली है। डिफिकल्ट कुंडली है मैम। ये सन एडमिट इन हॉस्पिटल, ये मुझे लगता है आ, अर्जुन जी, ये किनका नंबर है? मुझे याद सा तो आ रहा है शायद, मैं नाम भूल रही हूँ। आपके क्या? साथी थे ना ये, जिन्होंने मैसेज डाला है अभी, उनका बेटा एडमिट है हॉस्पिटल में। ये मेरा क्या? ओ, ये भरत जी नहीं, भरत जी का नहीं है ना? लगता है भरत कि जी का है। भरत जी। हाँ। यार, हम्म। मैसेज शायद किया कि ज्वाइन नहीं करेंगे हॉस्पिटल में। हम्म। उनका है। हम्म। अच्छा। चलो और चार दिख बताओ, मैरिज रिलेटेड, या कोई आज जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, ज्यादा लोग आए भी नहीं। सोमेश जी, अच्छा मैम, मेरे पास आपको तो मैरिज पहली बार रिलेटेड भी ऐसा देखा। चार्ट है एक। उसकी मतलब मैं बताऊंगा नहीं, वो आप देख ही लेना। मतलब बड़ा केओटिक सा चार्ट है, मैं देता हूँ आपको। बताओ बताओ। मैम इनको ना मैंने मैरिज के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया है, जो हमने पढ़ा ना उस अकॉर्डिंग। तो डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 1987। मेल है फीमेल? मेल है जी। ठीक है। 1950 हम्म। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। सहारनपुर यूपी। हाँ जी मैम। तो इनकी अभी हुई नहीं है शादी? हुई है। हम्म। हुई है मैम। शादी हुई है इनकी। हम्म। हम्म। Yes. जब शादी हुई तो इसका मतलब सेपरेशन हुआ और शादी के बाद दिक्कतें आई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, हाँ जी, दिक्कतें तो आई बिल्कुल होंगी, है बिल्कुल ना? बिल्कुल मैम। और किसी फादर फिगर की वजह से दिक्कत आई, पिता जैसे, क्योंकि सूर्य सप्तम में बैठा है। हाँ, लड़की लड़का दोनों ओपिनियनेटिव है। दोनों पहली क्या है? मैरिज। पहली लड़का मैरिज लड़की, दोनों। हाँ लड़का लड़की दोनों ही ओपिनियनेटिव थे। देखो, सेवंथ हाउस से इनका खराब दिख ही रहा है। शनि की दृष्टि आ गई, सूर्य बैठा है, बुध का भी सेवंथ हाउस में बैठना अच्छा नहीं है, और केतु की भी दृष्टि हम्म। है ना, ये प्रभाव है। शुक्र छठे में चला गया, वो भी सही नहीं है, और मंगल की राशि में वैसे भी अच्छा नहीं है। शादी कब हुई? अब मुझे एग्जैक्ट डेट्स नहीं मैम याद, पर बहुत पहले हुई थी शायद। पता नहीं 13-14 के आसपास कह रहे थे शायद। अच्छा फिर मैम। उसके बाद उसके बाद इनकी एक सेकंड मैरिज भी हुई है। इनका कोई अफेयर भी था बीच में शादी के रहते रहते? ये बंदा ही वैसा है, रोमांटिक सा बंदा है। क्योंकि इनकी दशा बुध की थी ना शादी के टाइम, तो बुध और पंचम जनरली में ऐसा चंद्रमा भी कराता है है। ना। पंचम में चंद्रमा भी है, और आप एक चीज देखो,
बुध के बाद आया केतु की दशा। ठीक है, तो केतु की दशा में भी ऐसा प्रभाव हो सकता है, क्योंकि केतु अष्टम का भी फल करेगा, 11वें का भी फल करेगा, वृद्धि स्थान में बैठा हुआ है, पंचम को देख रहा है। लेकिन वो सीक्रेटिव होगा, जो भी इनका रिलेशन होगा ना, तो वो सीक्रेसी मेंटेन कर रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस लड़की से होगा उससे वो रिलेशन टूट गया होगा। इसकी सेकंड मैरिज भी फेल होगी मैम। अच्छा, अब इनकी कहानी बताओ। अब ऐसा है कि मैम इसकी जब सेकंड मैरिज हुई ना, तो हम्म वो ज्यादा केओटिक थी। आपने देखा केतु की दशा थी, तो ना इसको कुछ ऐसा भी फील होता था हम्म कि कुछ किया कराया हो, ऐसा वाला भी हम्म ना। तो वो तो फिर चलो उसने कुछ, चंद्रमा के साथ राहु है तो वैसा लग भी सकता है, चंद्रमा के हम्म, साथ राहु है ना। हाँ। तो 2-3 महीने ये रहे वहां पर, और मैरिज में जारी चली नहीं ज्यादा देर। उनको भी इनके बारे में पता लग गया। वो कह रहा था उसे बेसिकली मैम ये वेल्दी बंदा है, इसके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी गाड़ी है, सब कुछ है। तो वो बाई फैमिली पहले से ही इसके पास शायद हो सकता हो। हाँ, पापा इसके जॉब में थे, तो हाँ। बच्चे को थोड़ा अच्छी एजुकेशन मिली, अच्छा। तो इस हम्म चक्कर में तो मैडम आप पता नहीं ये कैसे देख लेते हो, हम नहीं ये चीजें देख पाते हो अभी कि वो मैं पहले बताऊंगी, अभी समझाऊंगी, अभी समझाऊंगी सारी चीज। क्योंकि पहले आप हमें बहुत बता टाइम लो। लग जाता है। एक तो ये हो गया। फिर इसने मैम ये मेरा दोस्त रहा है 2000, हम्म ये 24 23 24 से। तो हम्म इसने ना मुझे काफी पहले परखा, तो हम्म उसने बाद में मुझे डिटेल्स दे दी। तो मैंने इसको बताया कि इसने मुझे ना फर्स्ट मैरिज का ना सेकंड का बताया, तो मैंने इसने मुझे बस ये बताया था कि हाँ मेरी मैरिज एक फेल हुई है, बस इतना इतना हम्म बताया था, कि मुझे तो शायद चल रही हो। हम्म चलो, तो मैंने इसको रेकमेंड किया था कि तुम मैरिज मत करवाना, क्योंकि इसने मुझे किसी हम्म दोस्त की मैच मेकिंग करवाने के लिए कहा था वो। तो हम्म मुझे इसका अच्छा मतलब, ये थोड़ा खुद भी रोमांटिक सा है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर लोगों को ढूंढता है वाइफ, मतलब वो राहु भी आ गया ना, राहु हम्म। चंद्रमा पंचम में। तो पंचमेश के वर्चुअल, साथ गुरु राहु चंद्रमा तीनों हैं और केतु देख रहा है। तो ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर अभी भी उम्मीद लगाकर बैठता है, पर ये मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाता है ये पूछने। कुछ लोग इनको भरोसा हम्म दे देते हैं पूजा पाठ कर कर। तो मैंने कहा ठीक है, हम्म। वो आपकी मर्जी है। पर मैम आपने शायद बताया था 9th एंड 12th की एसोसिएशन देखते हैं ना सेकंड मैरिज के लिए। नहीं, तो 9th और 12th की ना दशा में शादी होती है दूसरी। बाकी सेकंड मैरिज आप देखोगे 7th हाउस से। मतलब अच्छा जी। सेकंड मैरिज चलेगी कैसे, है ना, वो सारा प्रोसेस देखना हो, शादी कैसी रहेगी, वो तो आप 7वें से ही देखोगे। लेकिन हो सकता है कि 9वें के या 12वें की दशाओं में दूसरी शादी हुई है। और तो मैंने अगर जब आपको न्यूमरोलॉजी की, दशा याद है तो आप बता सकते हो। दशानी मैम ऐसे मुझे याद, तो ये बेसिकली डेस्टिनी 7 विद -7 है, वहां पर भी फेल है, और यहाँ पर भी ऐसा ही है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे तो सीधा सीधा पता चल रहा है। दशा आ गई 2016 में केतु की, उससे पहले इनकी शादी हो गई। जब इनकी शादी हुई होगी ना, बल्कि उससे पहले से ही आप देखो बुध की महादशा, जो कि 7वें में बैठा है, मंगल का लग्न है, बुध उसका कोई मित्र नहीं है, और 8वें भाव का स्वामी है, जो कि प्रेम का सुख भी है। प्रेम का सुख, अब सोचो वो कहाँ आ गया, आपकी शादीशुदा जिंदगी में आके बैठ गया। महादशा उसी की चल रही थी, बीच बीच में राहु आया, गुरु आया, सब तो पंचम को एक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, केतु की दशा आ गई, वो भी 8वें का भी फल करेगा, 11वें का भी फल करेगा। आपके पंचमेश के ऊपर भी उसकी दृष्टि है, तो जो भी रिलेशन होगा वो हिडन होगा, और ब्रेक होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि 5वां भाव बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, और 5वें का सुख भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। वहां पे खुद 6th लॉर्ड बैठा है, लग्नेश भी है वो, तभी वो उस चीज की तरफ ज्यादा जाता है। लेकिन वो उसकी मूल त्रिकोण छठे में। ठीक है, शुक्र की कंडीशन कहीं भी अच्छी नहीं है, यहाँ देखो छठे में, यहाँ देखो 8वें में, है ना, और ये देखो बुध इसका कितना वीक है, तो बुध की दशा ने तो इसको परेशान किया ही होगा। ठीक है ना, बुध की, और इनकी वैसे भी इस इंसान को देखो ना, तो इसके नेचर में ही सीक्रेसी है, ये चीजों को छिपा के करना, क्योंकि लग्नेश ही अष्टम में आ गए। और इसके जो रिलेशन होंगे ना, वो हो सकता है आस पड़ोस वालों से रहते हो, क्योंकि मिथुन राशि में।
मिथुन राशि में आप पूछना इनसे। बीच में इसका मैम एक ना बहुत अच्छा रिलेशनशिप आया था जिससे ये मैरिज के लिए सोच रहा था, पर बाद में कुछ टाइम के बाद, 1-2 साल बात करने के बाद, मतलब वर्चुअली ये जानते थे, लड़की भी काफ़ी डिस्टेंस पर थी, ये भी डिस्टेंस में। तो जब एक समय के बाद पता लगा इसको, वो इसका रिलेशन अच्छा चला था कि लड़की भी वही है सेम, कि इसकी प्रॉपर्टी के पीछे है, इसकी गाड़ियों के पीछे है, कि बंदा सुंदर भी है हम्म और प्लस हम्म लग्जरीज भी है। मैम आपने क्लियर कट लग्जरीज कहाँ से देखी, मतलब ये इस बंदे के चार्ट में? लग्जरी कहाँ से देखी? शुक्र देखो ना कितना बलवान है इसका। सबसे बलवान ग्रह का इम्पैक्ट हमेशा रहता है, शुक्र का इम्पैक्ट रहेगा हमेशा लाइफ में इसके। और इसकी दशा देखो, अभी आप देखो शुक्र की दशा इसकी स्टार्ट हुई है अभी। हम्म, ठीक है। और एक चीज और बताओ, इनके पास इनकी पिता की प्रॉपर्टी से पैसा आया है, मतलब इनडायरेक्ट वे से, हाँ जी। हाँ हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो कैसे भी रहा हो, पिता की प्रॉपर्टी से पैसा आया है ना। अब यहाँ पे एक चीज हम्म, देखो, ये गुरु है, इनका पैसा, इनका पैसा कहाँ चला गया? पंचम में। ये इनके पिता हैं, ये इनकी पिता की प्रॉपर्टी है। पिता की प्रॉपर्टी से गुरु कहाँ है? छठे में। छठे में जाना ही बता रहा है कि थोड़ा खींचतान। अब थोड़ा सा ना इसको घुमा फिरा के करना पड़ेगा चार्ट को। अभी देखो, ये पिताजी, ये पिताजी की प्रॉपर्टी, पेन देखती हूँ चल जाए तो एक बार, फिर उसको उससे दिखाते हैं। ये पिताजी हो गए, ये पिताजी की प्रॉपर्टी हो गई। पिताजी की प्रॉपर्टी आपके सिक्स्थ में हाँ जी। है ना। पिताजी की प्रॉपर्टी आपके छठे में बैठी हुई है। लेकिन आपका जो धन भाव का स्वामी है, क्योंकि इंसान के पास पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है वो सोचो। वही पैतृक संपत्ति से आ जाता है ना। और यूपी सहारनपुर के रहने वाले हैं तो खेती वेती जैसे लोग वहां पे तो होती ही है तो वो भी एक बात हो जाती है ना, प्रॉपर्टी खेती होती है वहां पे। इनके धन भाव का स्वामी इनके पिता की प्रॉपर्टी से छठा है, तो खींच तान के पैसा उस तरफ से आया, क्योंकि 12वीं राशि में है। 12वीं राशि हमारे धन की ना वृद्धि बताती है, पैसे की वृद्धि। क्योंकि यहाँ 2 नंबर होता है काल पुरुष में, यहाँ 12 नंबर होता है। वहां पे आपका धनेश आके बैठा हुआ है। तो ऐसा होता है कि भाई दादा की तरफ से या ऐसे चलती आती है ना जो चीजें, कुछ ना कुछ धरोहर कहीं मिली हो, तो वो भी एक चीज यहाँ दिखा सकता है। ये एनिमेशन का काम करता है मैम, एनिमेशन का, और इसको ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से काम आते हैं। तो सारा इसका फ्रीलांसिंग का ही काम है। हम्म। तो ऑनलाइन अच्छा चलो मतलब। उसको देखो कहाँ से समझ में आएगा। एक तो दशा का इम्पैक्ट देख लो आप, 87 बॉर्न है, तो इन्होंने काम करना शुरू कब किया होगा? आई 2010 डोंट के नो। बाद ही किया होगा मेरे ख्याल से। 2010-15 के हाँ। बाद ही किया होगा शायद, है ना। तो बुध की हाँ जी। दशा और फिर केतु की दशा में इन्होंने काम किया। केतु काम का तो निर्धारण नहीं करेगा, लेकिन जिस राशि में है उसका प्रभाव लेगा, यानी बुध की राशि में है ना। दशम भाव तो खाली है, तो करियर निर्धारण कैसे होगा? मंगल, लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा। मंगल सबसे बलवान है, तो मंगल से दशम में सिंह राशि। सूर्य उसका लॉर्ड है जो नवांश में 12वीं राशि में है, यानी कि गुरु की राशि। गुरु तो दशाओं में भी नहीं था, तो गुरु का इम्पैक्ट तो यहाँ दिख ही नहीं रहा कुछ भी काम में, है ना। अब जो इनका चलिए सीधा तो सीधा पक्का इम्पैक्ट है। आया है ना, कार्य क्षेत्र का लॉर्ड सप्तम में गया है, जो अपना व्यापार की भी बात करता है। दूसरी राशि में है जहां से पैसा आना है, और साथ में बुध भी बैठा है। तो यहाँ से इनके कार्य का निर्धारण हुआ। और ये देखो, ये कर्म के भाग्य में सुख वो बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है। ये इनकी यात्रा वगैरह भी होती होगी, मैम इसको घूमने ट्रेवल। का बहुत शौक है। ये हर 4 महीने में एक बार अच्छा अच्छा ये ट्रैवल करता है, मतलब नहीं, फ्रीलांसिंग अच्छा करता ट्रेवल है। तो करते हैं, लेकिन ये काम के सिलसिले में ट्रेवल करते हैं। अ, वो तो मैम मुझे इतना पता नहीं, मुझे जितना इनके बारे में पता है मतलब ये। या तो ऐसा होता है कि काम के सिलसिले में ट्रेवल किया, या जहां गए वहां से काम निकाल के लाए। दो तरीके हो सकते हैं।
हाँ, इसको एक आदत है, ये जितने भी लोगों से मिलता है उनसे कुछ ना कुछ सीखता है और अपने हाँ, गुण भी सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अपनी काम की चीज निकाल लेता है और वो वहां काम से। की चीज क्यों निकाल लेता है? क्योंकि इनको अपने काम का भाग्य बनाना है, उसमें ये शुक्र बैठा है, और शुक्र इनके लिए कर्म दशम से दशम और दशम का पराक्रम है। तो काम अपने, मैं अपने लिए मेहनत कर रही हूँ, ये मेरे हाथ हो गए जो मेहनत कर रहे हैं। ये मेरे कर्म के हाथ भी तो हो गए जो अपने लिए मेहनत करेंगे। कैसे? यहाँ से घूम फिर के। शुक्र क्या देता है? यात्राएं। 12वां भाव क्या देगा? यात्रा, घूमना फिरना, लोगों से इंटरेक्शन करना। ज्यादा घुमा दिया मैंने चार्ट में, मुझे लग रहा है आज। नहीं मैम, हम दोबारा से रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, आप बता दीजिए। ठीक है। अच्छा मैम, आप इनको सजेस्ट करेंगे थर्ड मैरिज के लिए? अरे बिल्कुल भी नहीं, क्यों सजेस्ट करूंगी मैं अब इनको? 87 बॉर्न है, और शुक्र की दशा आ गई है, बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी। शुक्र छठे में बैठा हुआ है ना? तो कैसे, बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर सकते आप, करना भी नहीं चाहिए। मैम आप जब समझाते हो ना तब सब कुछ समझ में आ तो जाता है, पर जब हम लोग चार्ट लगा के देखते हैं तब मेरे को, हम जैसे हम करते तब हम कैसे करें ऐसा, तो हमें वो कुछ समझ में नहीं आता तब। वो आ जाएगा, धीरे धीरे बिल्कुल। प्रैक्टिस से आ जाएगा। चलो, आज मजा आया। चार्ट अच्छे हैं, चार्ट आपके। मैं एक चार्ट दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। ये भी वो जेल वाला ही है। हाँ हाँ ठीक है, जेल वाला भी। हम्म, एक देखो, मिनट। बात कर रहे थे शादी की, आ गए हम जेल पे। आज का चंद्रमा देखो कहाँ है। कौन सी राशि में आज चंद्रमा? जेल की बात क्यों हो रही है? देखना पड़ेगा। मैम 7 जुलाई हम्म। 2007। ये तो बहुत छोटी एज है। मेल है फीमेल? हाँ हाँ, मेल। ये 8 बजे का जन्म है, सुबह, हम्म। ग्वालियर मध्य प्रदेश। मैम क्या हुआ ना, मेरे भैया जाते रहते हैं अनुष्ठान वगैरह करने, तो ये गए एक बार और वहां से ये चार्ट मिला था। तो इनके यहाँ का माहौल भी ऐसा था कि भैया बोल रहे थे कि जितना जल्दी हो सके वहां वहां से भैया भी निकलना चाह रहे थे, इनका यहाँ का माहौल ऐसा था। ये इनके, किसका चार्ट है ये? ये बच्चे का चार्ट है। बच्चा, हम्म। एक लड़की हम्म। उनको अ, भगा के ले गया था, मैं टाइम बता दूंगी। तो बच्चा तो नाबालिग था। बच्ची भी अपने घर पहुंची, पुलिस वुलिस आई, बच्ची भी अपने घर पहुंची, लड़का भी अपने घर पहुंचा, और लड़के के पापा को जेल हो गई लड़की की एक वजह मिनट। से। अच्छा, ये भगा के ले गए थे। हाँ बच्चा। हाँ देखो, इनकी दशा भी देखो, बुध की है, और बुध बकरी है। जो इससे पहले वाले चार्ट में देखा था ना, एक चार्ट में अभी हमने बुध देखा था, उससे पहले वाले में जहाँ दिलीप जी ने दिखाया था फादर, बुध की वजह से, यहाँ भी बुध की वजह से ही परेशानी। ये बुध कर्ण, बुध, और ये चार्ट का लगन देखो, कर्क लगन। कर्क लगन में बुध। अच्छा नहीं है। लड़की बच्चा कौन तो भी थी इनके? खुद खुद छोटा ही है, लड़की इनके कोई गांव वगैरह की होगी। मतलब आस पड़ोस की लड़की है, जहाँ ये रहते होंगे। मैं इतना कंफर्म तो नहीं है, पर उन भैया को चार्ट इंटरेस्टिंग लगा तो इसलिए इनको पूछ लिया किसी का चार्ट है क्या। मैं आपको डेट बता दूं? रुक, हाँ बताओ चलो। 9/28 को मेरे पास चार्ट आया था। 28 सितंबर को। तो अ, उस टाइम पे मतलब 10-12 दिन ही हुए थे इनके पापा को जेल से बाहर आए हुए। और इसके पापा 6 महीने की जेल काट के आए। तो 18 दोनों 18 चार्ट में एक सितंबर कॉमन चीज है यहाँ पे। दोनों चार्ट में एक चीज बिल्कुल कॉमन है। अब आप उसको ढूंढना। आप एक बार डेट बताओ, चलो दोबारा से बताना जरा, मैंने सुना नहीं। मैं वो कॉमन चीज ढूंढने में लग रही थी।
मैम थोड़े आसपास 18 सितंबर के आसपास इसके पापा जेल से बाहर निकल के आए थे। अभी और इसी साल? उससे, हाँ इसी साल इसी साल, जेल ठीक से है, तो बाहर उससे 6 महीना पहले गए है ना? हाँ, और तो इससे थोड़े अप्रैल पहले में गए कोर्ट। होंगे। हाँ। अप्रैल भी नहीं, मार्च के लास्ट में गए होंगे, मुझे लग रहा है ना, मार्च के मिड में मैडम, शायद। दोनों में आप बुध और गुरु को बहुत देख रहे हैं। और हाँ बिल्कुल, और ये देखिए सूर्य बुध के त्रिकोण में राहु, और राहु और का दृष्टि। ये जेल जेल जाने के लिए 12 से राहु का कनेक्शन, वहां से 8 हाउस से। हम्म। हाँ। उनकी के पापा पांचवी का राशि में चार्ट नहीं था। देखिएगा, उनकी पांचवी राशि में देखिएगा कौन सा ग्रह था। यहाँ पांचवी राशि में केतु है, और ट्रांजिट का केतु यहीं पे है पांचवी राशि में। ये देखो यहाँ पे ही केतु है, जिस टाइम की आप बात कर रहे हो ना, मार्च अप्रैल, यहाँ पे ही हम्म। शनि है, यहाँ पे ही केतु है, और गुरु तो यहाँ था, यही था ना। गुरु कब चेंज हुआ था? ऑलमोस्ट यही हम्म। होगा मेरे ख्याल। 1 महीने पहले चेंज हुआ है ना, लगभग। वो नहीं, हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। दशा की बात अगर करें तो बुध में गुरु की दशा है। गुरु खुद पंचमेश ही हो गया यहाँ पे। गुरु मान लेते हैं यहाँ है, और राहु आ जाएगा यहाँ पे। हाँ वही है, राहु से ये कनेक्शन बन रहा है। गुरु के गुरु और राहु एक दूसरे से त्रिकोण में आ गए, षडाष्टक भी है तो मैम। ये भी स्थान परिवर्तन वाला योग यहाँ बन रहा है। शनि के ऊपर से चंद्रमा का ट्रांजिट स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। इसके फादर की चार्ट नहीं थी, तो इसके मम्मी ने उनकी खुद की चार्ट दे दी थी। किस इसकी मम्मी की भी चार्ट है। तो अभी हमने, रुक जब जाओ। मैंने देखा था ना, तब बिल्कुल गोचर और जैसे आपने सब कुछ सिखाया वो बिल्कुल फिट बैठ रहा था। अभी मुझे याद तो नहीं है, 1-2 महीने एक काम हो गए करो हैं। ना, आप एक काम हम्म। करो नित्या जी, आप ना इनका चार्ट, इनकी हम्म। मदर का चार्ट, और डेट्स लिख के दे दो। ये, ठीक है। अभी मैम। हाँ हाँ, उसमें लिख दो, व्हाट्सएप ग्रुप में डालो। क्योंकि दो ठीक है। हमारे पास जेल के चार्ट हो गए ना। दिलीप जी आप भी उनका जो चार्ट है ना, उसको लिख दो, और बाकी और किसी के पास कोई हो ऐसे चार्ट, कोर्ट केस जेल वाला कोई चार्ट हो, वैसा वाला देख लेते हैं। वैसे इस लड़के का नेचर भी कुछ इस तरीके का है, इसका एक जनरल जो नेचर है ना, वो इसी तरीके का है। नित्या जी आप जानते हो उसको? आपके भाई तो नहीं। जानते होंगे। हाँ, भैया जानते होंगे शायद। वो भी कुछ अनुष्ठान के लिए कुछ दिन ही रह के आए हैं। इनके पास नहीं थे, ये शायद पड़ोस वगैरह वगैरह में थे। हम्म। क्योंकि ना या इसके ना परिवार कई में सारे होंगे। कॉम्बिनेशन है। देखो इसका एक कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं शुक्र केतु का भी योग है, आप इसको पढ़ना। है ना, शुक्र केतु का सिंह राशि में, और धन भाव में। धन भाव में पता है क्या करता है शुक्र केतु का? अच्छे योग नहीं होते जब, तो वो पैसा खर्चा करता है। कई बार गलत कामों के लिए भी पैसा खर्चा किया जाता है, तो वो भी शुक्र केतु का योग बताएगा। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं इसको। और षष्ठेश था इनका गुरु, जो इनके पंचम में आगे बैठा हुआ है। पंचम की तो हानि हुई, लेकिन पिताजी, पिता स्थान का भी स्वामी है ना, तो पिता के लिए भी अच्छा नहीं है। पिता स्थान से छठे में शुक्र केतु है। हम्म। अच्छा चार्ट है, इसकी डिटेल लिख के देना, ठीक है। मैम, मंगल षटबल में सबसे बलवान है और लग्न पे दृष्टि है, क्या ये वजह हो सकती है कि वो दुस्साहस करके भगा के ले गया लड़की? हाँ मंगल देखो ना कहाँ, बिल्कुल आपको जितने भी चार्ट मिलेंगे ना, अब आप अब आपके बच्चों के चार्ट देखो आप। हमने पिछली क्लास में एक बार वो किया था, हमने बहुत सारे चार्ट्स कलेक्ट किए थे, और उसमें जो बच्चे घर से भाग के शादी किए हैं, है ना, जिन्होंने भी ऐसे काम किए, सब
सबके मंगल बलवान है, सबके मंगल बलवान चार्ट में। और दशा भी मंगल शुक्र या राहु ऐसी ही चल रही थी उनकी। फिर भी नॉर्मल बात नहीं है, छोटे इतना छोटा बच्चा है, अभी 2007 का ही चल रहा है। हम्म। और फिर लेकिन मैंने भैया इसमें से भी पता पूछा। है, एक बात और देखना, इनके घर से थोड़ा कोशिश करना पूछने की। इनके इस बिहेवियर के पीछे भी कहीं ना कहीं इनके फैमिली का ही हाथ होगा। जैसे एक होता है ना कि किस तरह से बच्चों का ध्यान रखा गया, या हाँ, मैं वही बोलने वाली थी, इनकी देशकाल परिस्थिति अगर हम देखें तो वो उनका पूरा जो गांव था ना, भैया बोल रहे इतना खराब गांव हमने आज तक देखा ही नहीं है। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना कि देश काल का बहुत ज्यादा रोल आएगा। हर एक के साथ में ये कॉम्बिनेशन सेम इंसिडेंट नहीं बताएगा। तो हम्म। इनके केस में तो वही है कि इनका जो माहौल है ना वो इनके लिए सही नहीं था। तब सप्तमेश लगन में है, और लग्नेश, सॉरी, मंगल एक तो सबसे ज्यादा बलवान है, उसका प्रभाव हम्म। लगन में है। और हम्म। सप्तमेश और अष्टमेश लगन में है शनि। मंगल शनि दोनों का ही प्रभाव हो गया है, और दोनों ही सबसे मोस्ट, और दोनों ही मोस्ट बेनिफिट, इसलिए इसका स्वभाव ऐसा हो। सॉरी, वो गेस्ट आ गए इसलिए ज्यादा। कोई बात नहीं। दोनों का ही प्रभाव लगन पे है, सप्तमेश लगन में और मंगल की दृष्टि है। हम्म। वैसे इसके चार्ट में मुझे दिख नहीं रहा कि बच्चे का स्वभाव इतना ज्यादा भी खराब हो सकता है, वो नहीं नहीं, वो कई परिस्थिति बार ना शायद। देश काल परिस्थिति का भी इम्पैक्ट है इनके ऊपर। देश काल परिस्थिति का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। और मैं ये जो गुरु भी जुपिटर तो की इनका बहुत निर्बल है ना। गुरु भी तो बलवान नहीं है जो ज्ञान बुद्धि दे, इसलिए शायद वो हाँ गुरु भी ऐसा बहुत, होगा। हाँ गुरु भी बहुत वीक है बिल्कुल। वॉक करने जा रहे हैं, लॉक करके जाऊं। यानी ये बच्चा क्रिएटिव होगा। ये इस इतना बच्चे कुछ। को मैम हम क्रिएटिव कह सकते हैं। हाँ क्रिएटिविटी होगी, लेकिन इनकी लगन में शनि है तो उसी तरह की होगी इनकी। कोई ना कोई शनि का इम्पैक्ट होगा इनकी क्रिएटिविटी। बताओ जरा नित्या जी। अच्छा उनके यहाँ नहीं गेस्ट आ मैम, गए। इस बारे में मुझे पता नहीं है। पता करो। ठीक है मैम, लगन पे गुरु गुरु की दृष्टि, चंद्रमा पे भी गुरु की दृष्टि है, तो ये बचाएगा नहीं इनसे कुछ भी बचाएगा, गलत करने लेकिन आप से। ये चीज देखो कि ये जो गुरु की दशा जब तक है ना, जब तक गुरु की दशा इसको परेशान करेगी, बल्कि शनि भी परेशान करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि गुरु छठे का स्वामी भी तो है, और उसकी मूल त्रिकोण छठे में है। तो ये तो परेशान है ही है। इसके पिता इससे ज्यादा परेशान होंगे इस दशा में। इनके पिताजी डायबिटिक भी है क्या? मैं पूछ लूंगी, आपको ग्रुप पे बता हाँ दूंगी। पूछ के बताना। ठीक है। पर एक मिनट, शायद पूछ पाऊँ, क्योंकि ये फोन लगा के किसी से ऐसे तो बहुत रैंडमली बहुत मुश्किल होगा ना, कोई बात नहीं, डायबिटिक हो और या नहीं। पूछ पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो आप लोग एक काम करना, आप नेक्स्ट क्लास में ना पहले मैरिज चैप्टर ही खत्म करेंगे। इतने बाकी चार्ट्स आप कलेक्ट करते रहना, जेल वाले एक्सीडेंट वाले वो हम कलेक्शन करेंगे। और गोचर का तो कोई कुछ बताता ही नहीं क्लास में, क्या देख रहे हो? अभी बुध मैम चेंज होगा ट्रांजिट में। मैम किसी भी चार्ट में दशा और गोचर लगा के पूरा एक मतलब प्रैक्टिस कराइएगा प्लीज। प्रैक्टिस तो मैं तभी कराऊंगी, आप लोगों को इतने दिनों से मैंने काम दिया, गोचर बताओ। आप गोचर में से कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा। अगली क्लास में ना गोचर ही पढ़ते हैं, चलो सबसे पहले, है ना, पहले गोचर और दशा को ही पढ़ते हैं। ठीक है। आना सब लोग, बाकी लोग जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो भी आना, अगली क्लास में हम गोचर दशा पढ़ेंगे। मैम आप रिकॉर्डिंग देते हो ना, इसलिए कोई क्लास में नहीं आता, ऐसा लग रहा मैं सोच रही हूँ रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। नहीं मैम ऐसा रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। मैम अगले संडे को भी क्लास नहीं ले पाऊंगी, इसलिए मतलब चलो हमेशा कोई चलो। बात नहीं, मैं भेजूंगी रिकॉर्डिंग, लेकिन आप आओगे ना तो ज्यादा प्रैक्टिस होगी, सब लोग आते हैं तो, समझ। है ना। ठीक है चलो फिर, है ना, अभी इतना नमस्कार। ही रख लेते हैं।
नमस्कार जी, नमस्कार। मैम मैम हमें बहुत से कोर्स का क्लास बता देते। हाँ जी। हेलो मैम, जो वो कोर्स है जनवरी वाला, हम्म। तो आप उसके बारे में कुछ बता ही देते हमें, वो बेसिक, या अच्छा, उसमें कुछ आप करिकुलम सीखेंगे हम, या फिर हम वहां पर, देखो, या जैसे सिर्फ अभी हम प्रैक्टिस होगी? जोड़ रहे हैं ना, जैसे अभी हम जोड़ रहे हैं राशियों से, तो बेसिकली पहले तो हम राशि सीखेंगे, फिर हम नक्षत्र सीखेंगे, फिर दशा ट्रांजिट सीखेंगे, हर राशि में हर ग्रह का क्या क्या इम्पैक्ट होगा, उस इम्पैक्ट को सीखेंगे। एक पत्रिका मेरी है, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे 4 रिश्तेदारों के क्या रिजल्ट हो रहे हैं उसी पत्रिका से, उसको सीखेंगे। तो हम बेसिक बेसिक ये सारी चीजें सीखें, ठीक है। मैम कोर्स मुझे एक साल तक चलेगा? हाँ, 1 साल तक चलेगा। फिर तो दूसरा कोर्स अगले साल ही शुरू हो पाएगा। मेरी एग्जाम्स है, मैं यही क्लास तो मुश्किल से ले पा रही हूँ। देखो, क्या होता है ना कि लंबा इसलिए हो जाएगा कि आप देखो, 27 नक्षत्र, 12 राशि, कितने दिन हो गए? एक पूरा 50 दिन तो इसी में ही निकल जाएंगे, हम्म। है ना। वो देखने में लग रहा है कि कुछ नहीं है, राशि हमने पढ़ रखी है, जब पढ़ोगे ना तब पता चलेगा कि हमने पढ़ा ही नहीं है जो हम पढ़ेंगे। मैडम प्रेम जी का कुछ क्वेश्चन है, लगता है कुछ पूछ रहे हैं, 2 बार 3 बार हाँ पूछे। हाँ, प्रेम जी बताइए बताइए। मैम कुछ ज्यादा क्लासेस छूट गई है तो रिकॉर्डिंग चाहिए था मुझे। रिकॉर्डिंग्स ना मेरे पास तो मिलेंगी नहीं, क्योंकि मैं डिलीट कर देती हूँ, बाकी और लोग दे देंगे, बाकी लोगों के पास होंगी रिकॉर्डिंग, दे दीजिए आप लोग, है ना। प्रेम शंकर जी को रिकॉर्डिंग दे दीजिए, जिसके पास भी हो। और अगर कोई ऐसा इशू रहा ना कि आप नहीं पढ़ अभी इस बैच में, तो आप दूसरे में आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। है ना। आपकी रिकॉर्डिंग छूट रही नहीं है तो आप दूसरे में आ जाइएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है मैम, एक कुंडली मैंने भेजा हूँ अभी, भेजा था मैं। हम्म। अब तो मेरी 5:30 बजे क्लास है दूसरी, तो हाँ मुझे नहीं काम। ठीक है, वो अगले हाँ, अगले मैं अगले। बिल्कुल बिल्कुल, अरे हमारी क्लास में सब हैं, इतने सारे लोग, सब देखेंगे कुंडली, सब देखो और बताओ। ठीक है मैम, ठीक थैंक है यू। जी। ओके जी, नमस्ते। ठीक है मैम, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।